आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, फिर बाकी जो है स्टोरी, ये जो है एक नया टाइप का, मतलब जो बोल सकते हैं न्यू अकाउंट में फर्स्ट टाइम दोनों में ऐसा कार्रवाई हो रहा है। और उसका कारण है कि साइबर फ्रॉड जो भी हो रहा था, जो जितनी सारी चीज़ें हो रही थी अवैध गतिविधियों में, जिस खाते को इस्तेमाल किया जा रहा था उन खातों को चिन्हांकित किया गया था। तो उसके बाद उन न्यू अकाउंट पे FIR दर्ज किया गया था मोहन नगर थाने में। मोहन नगर थाने में जब उन संदिग्ध अकाउंट के जो होल्डर है उनके अज्ञात के खिलाफ जो FIR दर्ज हुआ, उसके बाद उसके संबंध में हमारे CSP सर हैं जो चिराग जैन साहब, उन्होंने उनके इन्वेस्टिगेशन उनके मार्गदर्शन में होना चालू हुआ। उसके बाद ये जो कड़ियाँ जुड़ती गई और आज आपके सामने ये जो है आज खुलासा करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। आगे का जो विस्तृत विवरण है जो भी है, कैसे चालू हुआ, कैसे कहाँ से कितने लोगों के बारे में पता चला, ट्रांजेक्शन क्या हुआ, इस सब के बारे में क्रमशः आपको चिराग जैन साहब अभी बताएंगे। कि एक भारत सरकार का समन्वय पोर्टल है, उस पर साइबर फ्रॉड से रिलेटेड डेटा शेयर होता है। उसके माध्यम से हमको पता चला कि थाना मोहन नगर क्षेत्र में कर्नाटका बैंक की एक ब्रांच है, उसमें 110 ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें साइबर फ्रॉड का पैसा आया है। भारत के अलग अलग राज्यों में वो शिकायतें हैं साइबर फ्रॉड की, उनका जो पैसा आया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन अकाउंट्स में आया है। और विवेचना के दौरान पता चला कि इस पैसे की जो टोटल वॉल्यूम है वो है 2,85,00,000 रुपये लगभग। तो जब हमारे सामने ये फैक्ट्स आए तो हमने वहाँ पर एक FIR दर्ज की और विवेचना चालू की। विवेचना के दौरान हम लोगों ने जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनसे पूछताछ चालू की और उनके निशानदेही पे जिन लोगों को वो लोग अकाउंट्स प्रोवाइड करते थे फ्रॉड के लिए, उन लोगों तक भी हम कड़ी से कड़ी जोड़ के पहुँचे। तो अभी तक हम उस कड़ी में 15 म्यूल अकाउंट होल्डर्स को अरेस्ट करके जेल भेज चुके हैं। इसके अलावा 20 लोग ऐसे हैं जो कड़ी में हैं और जो खाते को उन अकाउंट होल्डर से लेके या तो खुद डायरेक्टली यूज़ कर रहे थे या फिर और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं या फिर जो ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले लोग हैं उन तक वो अकाउंट्स को पहुंचा रहे थे। तो इसमें कुछ मुख्य आरोपियों के नाम आए हैं जो एक कड़ियों के सेंटर थे। उसमें सबसे पहले एक रितेश पांडे है जो वैशाली नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रितेश पांडे जो है वो एक अमर प्रजापति नाम का एक व्यक्ति है, उससे अकाउंट्स खरीद के एक गुरप्रीत सिंह सोहल उर्फ चिंटू जो विश्रामपुर का रहने वाला है उसको वो अकाउंट्स बेचता था। ये मीडिएटर का काम करता था। और इसमें जब हमने इसमें जांच की तो पता चला कि जो ये चिंटू है इसने अमर प्रजापति से लगभग 8,35,000 रुपये में ये बहुत सारे बैंक अकाउंट्स खरीदे थे। और एक दिल्ली का व्यक्ति है समीर मिर्दा, उसको 9,55,000 रुपये में ये अकाउंट्स उसने सेल किए थे। ये मीडिएटर का काम करता है। तो एक तो चेन ये हुई कि अमर प्रजापति से रितेश ने अकाउंट्स खरीदे, वो उसने विश्रामपुर के चिंटू को बेचे और चिंटू ने फर्दर दिल्ली के समीर मिर्धा को ये अकाउंट्स बेचे। तो ये कुछ इसमें कड़ी में बड़े लोग हैं। उसके अलावा एक चेन है करण की। करण भी हमारी पकड़ में रितेश की निशानदेही पे आया। करण भी विश्रामपुर का रहने वाला है और करण से जब हमने पूछताछ की तो इसने बताया कि एक रंजे नाम के व्यक्ति और उसके भतीजे अमन, उन्होंने उनको 27 कॉर्पोरेट अकाउंट्स की डिटेल्स दी थी प्रिंस नाम के व्यक्ति को बेचने के लिए। तो प्रिंस ने कहा था कि मेरे पास एक कुछ पैसे का कलेक्शन है, उसको बैंक अकाउंट्स के माध्यम से उसकी लॉन्ड्रिंग करनी है और उसको ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कराना है। ऐसे ही एक और कड़ी है करण की, उसमें एक राहुल नाम का व्यक्ति है। राहुल ने बताया कि मेरे पास एक पार्टी है जिसके पास ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का जो साइबर फ्रॉड के द्वारा अर्जित किया गया है उसका 5 करोड़ रुपए है और मुझे उसको पैसे को विड्रॉ करने के लिए उसको लॉन्ड्रिंग करने के लिए कुछ बैंक अकाउंट्स की ज़रूरत है। तो राहुल ने की निशानदेही पे हम अथर्व जायसवाल तक पहुँचे। अथर्व जायसवाल भी इस कड़ी का पार्ट था और अथर्व जायसवाल की निशानदेही पर हम 2 लोगों तक पहुँचे। एक महिला थी कंचन उर्फ जस्टिन एक्का,
और एक व्यक्ति रोबिन लकड़ा। ये दोनों जो जस्टिन एक्का है लड़की, ये रायपुर की है, और जो रोबिन लकड़ा है ये विश्रामपुर का है। ये भी दोनों गिरफ्तार किए गए। और जस्टिन एक्का से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि एक रितेश कुजूर नाम का व्यक्ति है जो इसी में इन्वॉल्व है, जो अकाउंट्स का लेन देन करता है। तो हम रितेश कुजूर को भी हमने गिरफ्तार किया। एक ये चेन हुई। दूसरी चेन है करण से ही जुड़ी हुई, आयुष सोनी। करण ने बताया कि उसने आयुष सोनी नाम के व्यक्ति को 5 अकाउंट्स दिए हैं। उसमें से 3 अकाउंट्स बैंक ऑफ इंडिया के हैं और 2 अकाउंट्स कैनरा बैंक के हैं। आयुष सोनी जो है, इसका पहला रिकॉर्ड रहा है, ये ऑनलाइन गैम्बलिंग में संलिप्त था। इसके मोबाइल हमने इसके पास से जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, इसका लैपटॉप कलेक्ट किया, इसके मोबाइल फ़ोन्स कलेक्ट किए, इसमें एविडेंस मिले हैं कि ये कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट था जो ऑनलाइन गैम्बलिंग में भी इन्वॉल्व थे और साइबर फ्रॉड में भी इन्वॉल्व थे। तो जब हम आयुष से हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि एक दिल्ली का एक व्यक्ति है आशु सिंह, पहले वो छत्तीसगढ़ में ही रहता था। उसने फर्दर अकाउंट्स बेचे हैं और 35,000 रुपये उसके अकाउंट्स बेचने की एवज में उससे प्राप्त किए हैं। और आयुष ने अपना प्रॉफिट 20,000 रुपये रख के 15,000 रुपये करण को दे दिए इसमें। तो ये कड़ियाँ हैं, ये मेन मतलब है। तो इसमें मेन लोग जो हैं रितेश पांडे और करण, जिसका असली नाम अमृतपाल सिंह है, अलियास उसका करण है। ये 2 मेन सेंटर है। बाकी इनकी निशानदेही पे और लोगों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। 110 लोगों में रिफाइंड कैसे किया हमने 35 लोगों को? नहीं, अभी इसमें कंटिन्यूस जांच चल रही है। 110 वो नहीं है, 35। 110 जो अकाउंट होल्डर्स है उसमें से अभी 15 अकाउंट होल्डर्स ही गिरफ्तार हुए हैं, बाकियों से अभी हम पूछताछ करनी बाकी है। और उनकी निशानदेही पे हमने कड़ियाँ जोड़कर 20 लोगों को और गिरफ्तार किया है। जिससे लोग खाता लेते थे उसको भी कुछ देते थे क्या बदले में? हाँ, देते थे ना। क्या? उनको 5,000 10,000 इस तरह से देते थे। तो ये किस टाइप के लोग थे जिनसे लोग खाता लेते थे? ये मतलब बहुत सिंपल लोग हैं जो पैसे की ज़रूरत में रहते थे, लालच में आके अपना अकाउंट की हमारे को थोड़ा 5,000 मिल जाएगा, 10,000 मिलेगा, अकाउंट खुलवा के इन लोगों को प्रोवाइड कर देते। तो सर क्या उन पे भी कार्रवाई होगी? उन पे भी कार्रवाई होगी। सर, इस अकाउंट में किस टाइप के पैसे जमा होते थे? इसमें 2 तरह का है। साइबर फ्रॉड का पैसा आता था और जो ऑनलाइन जो मतलब अभी तक पूछताछ में सामने आए तथ्य कि जो महादेव ऐप या जो भी ऑनलाइन सट्टे के पैसा है वो भी इन अकाउंट्स में प्राप्त हो सकता है। सेविंग्स थे कि या करंट थे अकाउंट? सेविंग्स भी थे और करंट भी थे। करंट अकाउंट्स भी काफ़ी बड़ी बड़ी लिमिट थे, 3 करोड़ 5 करोड़ की लिमिट्स के अकाउंट्स भी हैं। कॉर्पोरेट? हाँ, कॉर्पोरेट अकाउंट्स। ये खाता धारकों के जो नाम है 15 लोग, ये 110 में से ही है। हाँ, और ये जो बाकी के जो 20 लोग हैं ये कड़ी से जोड़ते हैं। जैसे इसने बताया कि मैंने इसको दिया इस तरह से। ये जो आरोपी पकड़ाए हैं ये किस टाइप के घर से आदतन आरोपी हैं या सिंपल की मतलब ऐसे कुछ पढ़ लिया? अभी ये जांच का विषय है, इनका हम बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं। जनरली मतलब आदतन ही लग रहे हैं क्योंकि इनके हमने जो मोबाइल फ़ोन्स चेक किए हैं या इनके पास से जो भी चीज़ें जब्त की हैं उसमें क्लियर दिख रहा है कि ये बड़े मतलब इनके पास बहुत सारे अकाउंट्स का कलेक्शन है। ये लेन देन का काम करते थे अकाउंट्स। तो इनके अकाउंट भी सीज किए हैं क्या? हम वो प्रक्रिया में है, वो चीज़ें हो जाएंगी। महिलाएं कितनी टोटल इसमें? इसमें पहले 2 महिलाएं गिरफ्तार हो चुकी जो अकाउंट होल्डर्स में है। और उसके अलावा नहीं, एक अकाउंट होल्डर महिला गिरफ्तार हुई है, बाकी 2 चेन की महिलाएं हैं। ये इतना बड़ा गैंग काम कैसे करता था? क्या इनका कोई ऑफिस था या कुछ ऐसा था कि अलग अलग काम करते? ये अलग अलग काम करते थे, ऑफिस जैसा कुछ नहीं है। ये लोग मोबाइल से ही कांटेक्ट में रहते थे एक दूसरे के। तो सर इनका सबका परिचय तो एक बार बता दीजिए, कौन कौन है कुछ? हाँ, मैं बताता हूँ। सबसे पहले रितेश है, रितेश पांडे। अभी अमर प्रजापति गिरफ्तार होना बाकी है। ये क्या है सर, इनके बारे में थोड़ा सा रितेश वैशाली नगर। रितेश पांडे की डिस्क्राइब कर दीजिए सर थोड़ा सा। रितेश पांडे जो है, इसने अमर प्रजापति से अकाउंट्स लेके चिंटू जो विश्रामपुर का है इसको बेचे थे। इसके फ़ोन में जब हमने चेक किया तो मालूम पड़ा कि, और जब इससे पूछताछ की तो चिंटू ने बताया कि इसने 8,35,000 रुपये में अकाउंट्स खरीदे थे और एक दिल्ली के व्यक्ति समीर मिर्जा को 9,55,000 रुपये में बेचे थे। तो ये भी एक मेन प्लेयर है और ये यहाँ का भिलाई का। ये लोकल है ना? हाँ। ये चिंटू, क्या नाम है चिंटू का पूरा? चिंटू का गुरप्रीत सिंह सोहल। भिलाई के रितेश हैं। भिलाई का रितेश। क्या करते हैं यहाँ? ये क्या? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता है। और दूसरी चेन का व्यक्ति है करण। आ जाओ।
करण, ये इसका नाम है अमर, क्या नाम है, अमृतपाल इसका असली नाम है, उर्फ करण। ये भी विश्रामपुर का रहने वाला है। इसने राहुल और आयुष को मतलब 2 कड़ियां हैं, एक राहुल वाली कड़ी है, राहुल वाली कड़ी, राहुल पीछे सर आपके हाँ पीछे ये इसने इससे राहुल मिला, राहुल ने फिर अथर्व जायसवाल, इसने अथर्व के माध्यम से फिर एक लड़की है कंचन का, इसको दिए। इसने बताया था कि मेरे पास पार्टी है जो 5 करोड़ जिसके पास है ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का पैसा है, उसको हमको लॉन्ड्रिंग करके उसको निकलवाना है। और कंचन एका के साथ उसका एक पार्टनर है, एक रितेश कुजूर, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। और ये एक चेन है, इज फ्रॉम रितेश कहाँ से? ये रितेश कुजूर अंबिकापुर का है। और इसके अलावा करण ने ही आयुष सोनी को भी अकाउंट दिया। आयुष सोनी पहले इन्वॉल्व था ऑनलाइन गैम्बलिंग में, और इसने भी अकाउंट्स का लेन देन किया है। सर कहाँ का रहने वाला? मतलब आयुष भी लोकल भिलाई का है। अपने इधर से अगर ग्रुप से बात करें तो मुख्य आरोपी ये रितेश पांडे ही है। रितेश पांडे बाकी और बाकी सारे आपके बाहर के दिख रहे हैं। नहीं, इसमें राहुल, अथर्व जायसवाल, आयुष सोनी, अच्छा ये हैं। अच्छा प्रदीप वो तो अकाउंट होल्डर है शुरू में। ये अकाउंट होल्डर को अपन कैसे करके साबित? लेट के बना लेगा। ठीक है, भी ले जाओ, हो गया। चलो 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 चलो।